Good morning students. Welcome to my channel Grip to Science. Today we are going to start our new chapter which is weather or air. Today in this video we will discuss about the meaning of weather. Then role of sun in weather changes. So we will discuss that what is weather and how sun changes the weather. So let's start the video. When you talk about the weather, you are actually talking about how hot or cold the air is, how dry or damp the air is. जब भी हम वेदर की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं कि आज का दिन ठंडा है या गर्म है, हवा ठंडी है या गर्म है, ड्राई है या उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है. तो वेदर का मतलब क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, उस दिन कैसा है, ठंड है, गर्मी है, ड्राई है या उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, डैम्प है. व्हाट कॉजेज ऑल दीज वेदर चेंजेस. ये जो वेदर में चेंजेस आते हैं, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ड्राइनेस होती है एयर में, तो ये किसकी वजह से होते हैं. द सन कॉजेज ऑल द वेदर चेंजेस. जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, सन की वजह से होते हैं. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, आवर टू आवर. एक दिन ज़्यादा ठंड होती है, अगले दिन कम ठंड होती है. एक दिन गर्मी ज़्यादा होती है, अगले दिन गर्मी कम होती है. आवर टू आवर, सुबह ठंड है, दोपहर को गर्मी है, रात को फिर ठंडक हो जाती है. सो वेदर जो है वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता रहता है. समटाइम्स इट इज़ वेरी ब्राइट एंड सनी and other times it is cloudy and the sky is covered with clouds. कई बार बहुत ज़्यादा धूप होती है, ब्राइट धूप होती है. कई बार मौसम कैसा होता है, बारिश का मौसम होता है, बादल छाए रहते हैं. तो मौसम जो है, वेदर जो है वो हर टाइम चेंज होता रहता है. हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड, रेनी, क्लाउडी, विंडी, ये जितने भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, कभी हम कहते हैं आज का वेदर हॉट है, कोल्ड है, ह्यूमिड है, रेनी है, ये सभी वर्ड्स क्या बताते हैं, ऑल दीज डिस्क्राइब द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस. ये सभी क्या बताते हैं कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर उस टाइम कैसा है. दिस इज कॉल्ड वेदर. तो ये क्या है, वेदर है. द वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस. तो वेदर क्या हुआ कि हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन कैसी है, कोल्ड है, हॉट है, रेनी है, किस तरह की कंडीशन है. रोल ऑफ सन इन वेदर चेंजेस. अब सन वेदर को किस तरह से चेंज करता है. द सन एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ वेदर. सन आपको पता है कि अपनी जगह पर खड़ा रहता है और जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. तो ये जो सन है और अर्थ की जो मूवमेंट है उसकी वजह से वेदर चेंज होता रहता है. व्हेन द सन राइज, जब सुबह सूरज निकलता है, सनराइज होता है, इट रेज आर स्लैंटिंग. उस टाइम पर उसकी किरणें कैसी होती हैं, स्लैंटिंग मतलब कि तिरछी होती हैं. सो इन द मॉर्निंग इट इज़ कूल. इसलिए सुबह के समय मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, कूल होता है. एट नून मीन्स दोपहर को, द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ. जो सन की किरणें होती हैं, रेज होती हैं, वो अर्थ पर डायरेक्टली सीधी पड़ती हैं. देयरफॉर द नून टाइम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. इसलिए दोपहर के टाइम पे गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि उस टाइम पर सन रेज डायरेक्ट होती हैं. लाइक मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऑल्सो द सन रेज आर स्लैंटिंग. शाम के टाइम पर भी क्या होता है, जो सन रेज होती हैं वो फिर से स्लैंटिंग हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं. ठीक है. देयरफॉर इवनिंग्स आर ऑल्सो कूलर. इसलिए शाम को भी ठंड होती है. ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम में क्या होता है, द डेज आर लॉन्गर देन इन विंटर. गर्मियों के टाइम पे जो दिन का समय है वो लंबा होता है बजाय कि विंटर में. अब सर्दियों में क्या होता है, आपको पता है कि दिन जल्दी खत्म हो जाता है, रात जल्दी हो जाती है ना, जल्दी अंधेरा हो जाता है. देयरफॉर द सन वार्म्स द अर्थ मोर इन समर देन इन विंटर. क्योंकि गर्मियों में सन ज़्यादा टाइम के लिए रहता है इसलिए वो अर्थ को ज़्यादा गर्म कर देता है. विंटर्स में कम टाइम के लिए रहता है इसलिए वो कम गर्म करता है अर्थ को विंटर्स में. नेक्स्ट इज सन कॉजेज द विंड.
सन की वजह से हवाएं कैसे बनती हैं, विंड कैसे कॉज करती है सन। द हीट एनर्जी ऑफ द सन, सन क्या होता है, हॉट, तो उससे जो हीट एनर्जी मिलती है दैट हीट्स द एयर नियर द अर्थ। सन से जो हीट एनर्जी मिलती है वो क्या करती है, अर्थ पर जो एयर होती है, अर्थ के पास जो एयर होती है उसको हीट अप कर देता है, गर्म कर देता है। अब गर्म होने की वजह से क्या होता है, द हॉट एयर स्प्रेड्स एंड बिकम लाइटर, वो जो एयर है वो लाइटर इन वेट हो जाती है, हल्की हो जाती है। अब आपको पता है कि जो लाइट चीज़ होती है, हल्की चीज़ें होती है, वो ऊपर हवा में उड़ती हैं, वो नीचे बैठ नहीं सकती। लाइट बैलून, हल्का बैलून होता है ना, हल्का होता है, इसलिए तो वो हवा में उड़ता रहता है, ठीक है। और हैवी चीज़ जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो ये जो लाइट एयर हो जाती है, हल्की हवा हो जाती है, ये ऊपर की तरफ चली जाती है। द लाइट हॉट एयर राइजेस अप, ऊपर की तरफ चली जाती है। एट द सेम टाइम, अब ऊपर चलेगी तो वो वाली जगह खाली होगी। एट द सेम टाइम कूलर एयर फ्लोज डाउन टू टेक इट्स प्लेस, नीचे ठंडी हवा आ जाती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखो हॉट एयर राइजिंग, जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर से ठंडी हवा जो है वो नीचे आती जा रही है। द कूलर एयर फ्लोइंग इन इट कॉल्ड विंड, ये जो कूलर एयर इस तरह से फ्लो करती है दिस इज कॉल्ड विंड, इसको हम हवा कहते हैं। जब हवा चलती है हमें ठंडा फील होता है ना, क्यों, क्योंकि कूलर एयर उस टाइम पर नीचे आ रही होती है, इसलिए हमें ठंडा फील होता है। सो द सन कॉजेज द विंड टू ब्लो, तो इस तरह से सन क्या करता है, विंड को, हवा को बहाने में हेल्प करता है। तो सन क्या करता है, सन की जो हीट एनर्जी है उसे नीचे से, नीचे वाली जो एयर है वो ऊपर चली जाती है और नीचे वाली जो खाली जगह है वहाँ पर ठंडी हवा आ जाती है, जिसे हम विंड कहते हैं। सो दिस इज हाउ सन कॉजेज द विंड। नेक्स्ट, सन कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीज। दो ब्रीज हम डिस्कस करेंगे, लैंड ब्रीज देन सी ब्रीज। फर्स्ट वन इज सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सन शाइन, दिन के समय में क्या होता है, सन शाइन करता है, लैंड गेट्स हीटेड अप क्विकर देन सी वाटर। जो लैंड होता है, जो लैंड एरिया है, मैदानी एरिया है, वो सी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है। द एयर अबव द लैंड ऑल्सो गेट्स हीटेड अप, अब लैंड गर्म हो जाती है तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है, गर्म होकर वो हॉट हो जाती है। द हॉट एयर बीइंग लाइटर रेजेस अपवर्ड्स, अभी बताया था मैंने आपको कि जो हॉट एयर है वो लाइटर हो जाती है, लाइटर होने की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करती है। द कूलर एयर अबव द सन, अब जो सी वाली बात थी, जो सी वाला एरिया था वहाँ पर ठंडा है। द कूलर एयर अबव द सी ब्लोज टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर, तो सी से कूल ब्रीज आती है, कूल एयर आती है, कूल ब्रीज आती है, कहाँ की तरफ, लैंड की तरफ। Thus cool breeze blows from the sea toward the land, this is called sea breeze। कूल ब्रीज कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, कहाँ जा रही है, लैंड पे जा रही है, क्योंकि जो लैंड के ऊपर हवा है वो तो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो उसकी जगह लेने के लिए सी से, समुद्र से ठंडी हवाएं आती हैं, समुद्र से आती हैं, सी से आती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सी ब्रीज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लैंड ब्रीज। अब मैंने अभी आपको बताया था कि सी ब्रीज जो है उसमें क्या होता है, वो ड्यूरिंग द डे टाइम होती है, जो लैंड ब्रीज है ये ड्यूरिंग द नाइट टाइम होती है। ड्यूरिंग द नाइट देयर इज नो सनलाइट, रात को कोई सनलाइट नहीं होती। द लैंड कूल्स डाउन क्विकर देन द सी वाटर, तो जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है सी वाटर के कंपैरिजन में। अब लैंड की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी। सो द वाटर इन द सी इज वार्मर देन द लैंड, तो समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो लैंड के कंपैरिजन में गर्म होता है। द वार्म एयर अबव द सी राइजेज अप, अब सी का पानी गर्म है तो सी के ऊपर जो हवा है, एयर है, वो भी गर्म हो जाएगी, गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। अब उस टाइम पे क्या होगा, द कूल एयर रशेस टू टेक इट्स प्लेस, लैंड से ठंडी हवा आएगी सी की तरफ, ठीक है, लैंड से ठंडी हवा कहाँ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। Thus cool breeze flows from the land towards the sea, this is called land breeze। तो यहाँ पर ब्रीज कहाँ से फ्लो हो रही है, कूल हवा, ठंडी हवाएं कहाँ से चल रही है, कूल ब्रीज कहाँ से आ रही है, लैंड टू सी, लैंड से आ रही है, सो इट इज नोन एज लैंड ब्रीज। सी ब्रीज में कूल ब्रीज कहाँ से जा रही थी, सी से
लैंड की तरफ। और कब हो रही है वो? ड्यूरिंग द डे टाइम। लैंड ब्रीज कब हो रही है? ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और क्या हो रहा है इसमें? कूल ब्रीज कहाँ से आ रही है? लैंड से सी की तरफ आ रही है। नेक्स्ट इज सन कॉजेज वाटर साइकिल। हाउ द सन कॉजेज वाटर साइकिल? व्हाट इज द वाटर साइकिल? Cycle of water, flow of water, cyclic flow of water. This is water cycle. How sun helps in water cycle? When the sun shines, the heat of the sun evaporates water from ponds, lakes, rivers and oceans to form water vapors. जब दिन के समय सूरज जब चमकता है तो उसकी हीट से क्या होता है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनका वाटर इवेपोरेट्स होता है। किस लिए? वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। सो इस वाटर वेपर के चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। वाटर चेंजेस इनटू द वाटर वेपर, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। द वाटर वेपर राइजेज हाई इन द स्काई। अब वाटर वेपर जो है लाइट इन वेट होते हैं, हल्के होते हैं, और लाइटर चीज़ मैंने अभी बताई है कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो ऊपर स्काई में चली जाती है। कूल्स डाउन। अब स्काई में जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाओगे टेम्परेचर कम होता है, तो जो वेपर्स होते हैं वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। एंड कंडेंसेस टू फॉर्म द क्लाउड। और ये कंडेंस होकर, इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। पहले क्या हुई? इवेपोरेशन। सी द डायग्राम। वाटर से वाटर वेपर्स बने, फिर ऊपर जाकर वो कंडेंस हो गए, क्लाउड्स बने। द क्लाउड्स कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉप्स। अब ये जो क्लाउड्स हैं ये कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? वाटर ड्रॉप्स बनाते हैं, विच स्टार्ट फॉलिंग डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये अर्थ पर गिरती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, एंड दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो 3 स्टेप्स बताए मैंने आपको: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन क्या है? चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स। फिर ऊपर जाकर वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस हो गए, क्लाउड्स बनाया, दैट इज कंडेंसेशन। फिर उन जो क्लाउड्स बने उनमें से वाटर ड्रॉप्स रेन की फॉर्म में नीचे गिरी, दैट इज प्रेसिपिटेशन। द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू द एटमोसफियर एंड फ्रॉम द एटमोसफियर बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल इन नेचर। अब अभी मैंने आपको बताया इवेपोरेशन हुई, कंडेंसेशन हुई, प्रेसिपिटेशन हुई, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ? पानी नीचे से गया, लैंड से गया एटमॉस्फेयर तक, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ तक आ गया। ये जो साइक्लिक फ्लो है दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। सीधा डायग्राम, पानी जो है वो कलेक्ट हो रहा है, पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन, यानी कि जितनी भी वाटर बॉडीज है वहाँ से पानी कलेक्ट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से ऊपर चला गया पानी, फिर कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन से क्या होगा? क्लाउड्स बनेंगे, और क्लाउड्स जब है वो हैवी हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर वाटर ड्रॉप्स हैं। हैवी होने की वजह से उन क्लाउड्स में से वो फट जाएंगे और उसमें से पानी जो है वो बारिश की फॉर्म में नीचे गिरता है, विच इज़ नॉन एज प्रेसिपिटेशन। सो द कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, ये पानी जो है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो करता रहता है। कहाँ से? फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, अर्थ के सर्फेस से लेके एटमॉस्फेयर तक, एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ, एटमॉस्फेयर से लेके वापस अर्थ तक। तो इस साइक्लिक फ्लो को हम कहते हैं वाटर साइकिल। एंड ड्यू टू दिस वाटर साइकिल वाटर कैन नेवर गेट फिनिश्ड। इसी वजह से पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द वेदर and the role of sun in weather changes. In my next video, we will discuss about evaporation and condensation in detail. Thank you, students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.